सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स है वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गाओं ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा पॉजिटिव, हैप्पी एंड हेल्दी रहे। ओके, सो देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं। ठीक है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। जो मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या बातें आ रही हैं। ठीक है, ये आ क्यों नहीं रहा है? ओके, सो देखते हैं क्या बातें आ रही हैं। ठीक है, परमेश्वरी माँ आदिशक्ति आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, परमेश्वरी क्या बताना चाहती है मेरे कलेक्टिव्स को। ओके गाइस, यहाँ पर ना मैं जिनकी भी एनर्जी को पिक कर रही हूँ ना, आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आप जीतने के या अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। वो कहते हैं ना, बिल्कुल एज पर खड़े हो जाना, इस पार या उस पार। तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत क्लोज हैं। ठीक है, और इसके लिए मुझे कुछ देखते हैं, यूनिवर्स से कुछ गाइड लेते हैं, मैसेज। ठीक है, यहाँ पर लेती हूँ मैं। सो यस, आप एज पर खड़े हैं, आर या पार। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पर ना कोई तो है। ठीक है, कोई तो लेडी है, कोई तो फीमेल फिगर है जो बहुत कोशिश कर रही है कि आप उस एज से ना पार ना हो पाए। कोई साइकिल है, ठीक है, उस साइकिल को ना आप बिल्कुल भी कंप्लीट ना कर पाए। उस साइकिल को ना कंप्लीट करने को आप बिल्कुल कॉर्नर पर खड़े हुए हैं। जैसे ही आप उसके 2 से 3 स्टेप आगे बढ़ोगे ना, वो साइकिल क्लोज हो जाएगा। यूँ कहे कि साइकिल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस एज को पूरा होने से ना पहले ही यहाँ पर एक महिला मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, एक फीमेल फिगर यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, ईवल कह सकते हैं इस फीमेल को, ईवल जेलस कह सकते हैं। वो मुझे यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक फीमेल फिगर जो बहुत परेशान है, जो बहुत प्रेरित कर रही है कि आप उस जंप को ना पार ना कर पाए, क्योंकि ये यूनिवर्स की प्लानिंग है आपको जंप करवाना और उस सर्कल को ना क्लोज कर देना। जैसे कहते हैं ना, लास्ट वे 4 रन चाहिए आपको और एक ही मतलब बॉल बची हुई है क्रिकेट में। जो बैट्समैन होते हैं ना, वो चाहते हैं उसका ये प्लान होता है ना, इस बार चौका या छक्का मार देते हैं। लेकिन जो उधर की टीम है, ठीक है, उसका काम है कि उसको रोकना, इसको आउट करना। एग्जैक्टली आपके साथ ना ऐसा ही कुछ ऐसा ही कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं। ठीक है, अपने जो आपका लक्ष्य है, जो गोल है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसको क्लोज करने को बहुत ज़्यादा नियर पे हैं, क्लोज है, बस 2 कदम और वो पूरा होना है। और यूनिवर्स का प्लान है कि आपको वो जंप कराना चाहते हैं। यहाँ पर जो फीमेल मैं देख रही हूँ ना, आपके घर में घुसने की कोशिश कर रही है। शुभ शरीर से आपके घर में घुसने की कोशिश कर रही है, मतलब उसकी ऊर्जा ना आपके घर में आने की कोशिश कर रही है। पर कोई यहाँ पर है गाइस, दिव्य शक्तियाँ कह सकते हैं, डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं, कोई दिव्य शक्ति जो कवच बनकर आपके घर को शील्ड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। आपको ओवर प्रोटेक्शन वहाँ से मिल रहा है। लेकिन
वो यहाँ पर ना बार बार प्रयास कर रही है आपके ऑरा में, आपके घर के ऑरा में, ठीक है, आपके घर के ऑरा के बाहर किसी नेगेटिव एनर्जी को आपने फील किया होगा, बहुत कोशिश कर रही है उसमें एंटर करने की, पर ये कर नहीं पा रही है। जैसे आप ना किसी डोर पर जाओ और लॉक करो, उसके बाद इतना कुछ करने के बाद भी ना आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एक डिवाइन एनर्जी खड़ी है, प्योर एनर्जी एक शील्ड बनकर खड़ी है। तो कोई बहुत परेशान है, वो बार बार कोशिश कर रही है, जैसे अपना सर पीटना, ठीक है, इतनी सारी तमाम कोशिश करने के बाद वो एंटर नहीं कर पा रही है। और एक्चुअल में ना फिजिकल बॉडी से नहीं, नेगेटिव को फोर्सफुली आपके घर में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सॉरी, पर आपका जो घर है ना वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है, और वो आपके घर के बाहर ही भटक रही है प्रेत आत्मा की तरह, ठीक है। वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना आपके घर के अगल बगल इधर उधर भटक रही है, क्योंकि उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है आपके घर में एंट्री करने का। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस। आप यहाँ पर जो मैसेज है ना, आप बिल्कुल एच पर है, ठीक है, एच पर खड़े हो, कंप्लीट करने के लिए खड़े हो। ये जो वर्ल्ड का कार्ड होता है ना, ठीक है, आपने वर्ल्ड के कार्ड में देखा होगा, सिर्फ वही मुझे यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आ रही है। लेकिन वर्ल्ड के कार्ड में ना आपको सर्कल कंप्लीट करना पड़ता है, तो उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल आप ना 9 पॉइंट पर खड़े हो और आपको जाना है 10 की एनर्जी में, ठीक है। 10 की एनर्जी में जाकर आपको सफलता मिलने लगती है, कंप्लीशन। तो उस एनर्जी में जाने के लिए आप बस थोड़े से ही मार्ग पर पीछे है, लेकिन कोई तो है यहाँ पर फीमेल फिगर जो इस एच को ना पूरा नहीं होने दे रही है, आपके मिशन को कंप्लीट होने से ना रोक रही है। ओके, सो देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। यस, आप 9 पे हैं और 10 की एनर्जी में जाना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट। लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, कोई फीमेल फिगर है जो आपको रोक रही है, ईवल फीमेल है, लेकिन आपका घर, आपकी ऊर्जा इसको अलाउ नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। आपके ऑरा में ये एंटर नहीं कर सकती है, इसका एक्सेस डिनाई है। ये चाहे कितना भी फोर्सफुली आपके ऑरा में, आपके घर में एंटर करने की कोशिश करे, इसका एक्सेस पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया है। ये बस प्रेत आत्मा की तरह भटकती ही रहेगी, जीवन भर भटकती रहेगी, इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन ये फिर भी आपके घर में एंटर नहीं कर सकती है, ठीक है, जो कोई भी है ये प्रेत आत्मा। सो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। परमेश्वरी मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहती है? इस वक्त आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लग रहा है ना, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके फाइनेंशियली इफेक्ट हो रहे हैं। ओके, आपके आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो इनकम है, उसमें प्रभाव पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है ना कोई नेगेटिविटी आपके घर में, ओके, आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी की वजह से, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत कोशिश कर रही है आपके घर में एंटर करने की, लेकिन आपके घर में ना कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर नहीं पा रही है। लेकिन इस वक्त ना मैं आपके घर में कुछ ऐसा देख रही हूँ जो हेल्दी नहीं है गाइस। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है। आपका जो हेल्थ है इस वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। हालांकि आप सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, परिवार में एक दूसरे का सपोर्ट है, पूरा समर्थन है, ठीक है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसको आपका समर्थन मिला हुआ है, तो हो सकता है ना
आपका भी स्वास्थ्य ओके इस वक्त सही नहीं चल रहा है। इसके अलावा मुझे फाइनेंशियली भी फाइनेंशियली ग्रोथ में भी ना नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, या नेगेटिविटी का ये जो नेगेटिविटी का अर्थ है ना, आपका जो इनकम था वो इनकम आपका थोड़ा कम हो गया है या फिर स्टॉप हो गया है। इंक्रीजमेंट आपका थोड़ा कम हुआ है, इंक्रीजमेंट का रुकना। एंड मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्थ इशू तो दिखाई दे ही रहा है, ओके आपके लिए या फिर आपके फैमिली में। आपका जो माइंडसेट है ना गाइस, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला है। आप बहुत सारा मनी मनी, आपको बहुत सारा मनी चाहिए, अपनी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ग्राउंड एनर्जी चाहिए। लेकिन इस वक्त ना कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे आप मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। आपके परिवार में आप किसी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, और इसकी वजह से शायद आपका ध्यान फाइनेंशियली पर नहीं है। लेकिन आप अपने परिवार में ना एक ऐसे व्यक्ति है एक ऐसे सदस्य हैं जो पूरे कुल का नाम रोशन कर दे। आप मुझे ऐसे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जो अपने जीवन के साथ साथ ना जो आपका कुटुंब है, ठीक है, जो कुटुंब है, जो परिवार है, इसे पूरे परिवार के लिए ना आप बहुत धन को एकत्रित करेंगे। ये आपका माइंडसेट है, ठीक है, आपका ये माइंडसेट है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ना एक कॉन्स्टेबल स्ट्रक्चर को जनरेट करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, और इस वक्त आप उसी चीज़ से लड़ रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपको ना आपके कदमों को रोक रही है। आप उड़ान भरने के लिए तैयार थे, पर कुछ है जो आपको रोक रहा है। लेकिन गाइस आप बहुत भोले हैं, बहुत काइंड हार्टेड, प्योर हार्टेड, बहुत इनोसेंस हैं आप, बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं। और आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आपके पास ना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का अहंकार नहीं है, ठीक है। आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस के होने के बावजूद आपका जो नेचर है ना वो बहुत बच्चों की तरह है। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं, और वो चीज़ें ना आपके चेहरे से दिखाई देता है, ठीक है। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप एक बच्चे की तरह एनर्जी को कैरी करते हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आप अपने लाइफ में उड़ान भरने को इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अब आप अपनी लाइफ में उस एज पर खड़े होना चाहते हैं। आप कोई रिक्स लेना चाहते हैं। जो रिक्स लेने वाले कैपेसिटी होती है ना, वो कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है। आप यूनिवर्स की ओर देखते हुए यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा बन रहे हैं। द फूल हमें यही बता रहा है, ठीक है। यस, आप बहुत मासूम है गाइस। द फूल हमें यही दिखाता है, आपकी मासूमियत, इसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। यस, आपकी मासूमियत का ना लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, इसीलिए आपको अब दूसरों पर भरोसा नहीं रहा, ठीक है। आप केवल यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं। ऐसा लग रहा है ना किसी ने आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाया, किसी ने आपके धन का फ़ायदा उठाया, किसी ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। हाँ, पर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने ना आपसे अपना काम भी निकाला है, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट था, ठीक है। आपके पास एक एक्सपीरियंस था, तो मेहनत आपकी और फल किसी और ने चख लिए। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और यूनिवर्स इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और यूनिवर्स इस बात को देख रहे। हो सकता है ना कुछ लोगों ने आपको आगाह भी किया हो कि आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन आपने ना जैसे कहा होगा कि मुझे यूनिवर्स के प्लान पे ना ट्रस्ट है, और आप हमेशा सरेंडर वाले मोड में रहने लगे, ठीक है। आपने सब कुछ लेट गो कर दिया, लेट गो, लेट गॉड, ऐसी वाली एनर्जी में आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं। गाइस, आप जीत के बहुत करीब है, ठीक है। इसके बारे में ना देखते यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है।
यस, आप जीत के बहुत करीब है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप एज पे हैं। परमेश्वरी मारी शक्ति आपको जंप करवाने वाली है। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओ माय गॉड गाइस, आप सीरियसली बहुत पवित्र आत्मा के हैं। जितना लोगों ने आपको नीचा गिराने की कोशिश करी है ना, ज़मीन पर गिराने की कोशिश करी है, उतना ही आप ऊपर उठे हैं। मुझे यहाँ पर ना डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपके साथ दिख रही है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्ट्रांगली एम्प्रेस का कार्ड है। आप जनरेशन कर्ज को भी ब्रेक करने वाले हैं। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है गाइस। आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। जैसे एक साथ ना आप मल्टी टास्क को मल्टी प्लान को ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे, एक साथ मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। तो आप एक साथ बहुत सारे लोड को ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। ये जो आप काम कर रहे हो ना, उस काम के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें भी सोच रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे ड्रेन दिखाई दे रही है। आप जैसे 24 घंटे दिन भर ना कुछ सोच रहे हैं, और इस वक्त भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। इसलिए इन सब की वजह से ना आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जैसे कोई हैवी एनर्जी है और आप उसको अंदर लेकर बैठे हुए हैं, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ ना कुछ है जिसको आप ना छुपाए बैठे हैं, हाइड करके बैठे हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको बाहर निकालना है, और एक साथ इतने सारे कार्य को करना, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन करवा रहा है। आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हैं, ठीक है गाइस। आप अपने परिवार में ना सबसे अलग, मुझे नहीं लगता आपके जैसा आपकी फैमिली में और कोई हुआ भी है अभी तक। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग एंड क्वीन वाले पर्सन एक रानी या राजा, जिसका उद्देश्य है अपने तक सीमित नहीं होना, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है प्रोवाइडर। एक इंसान होता है अपने लिए सारी चीज़ें करना, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है प्रोवाइडर। एक इंसान होता है अपने लिए सारी चीज़ें करना, ठीक है। एक इंसान होता है जो एंसेस्टर कर्स है ना, उसको रिलीज़ करना, ताकि हम अपनी फैमिली में हार्मनी ला सके, अपने फैमिली को स्टेबल अबंडेंस बना सके। तो मुझे आपके अंदर ना वो ऊर्जा, वो शक्ति दिखाई दे रही है कि आप अपने परिवार का भाग्य बदलने वाले पर्सन हैं, ठीक है। आप अपने परिवार में एक स्टेबल अबंडेंस को लेकर आने के लिए चुने गए हैं, और आप सफल भी होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए ना कोई ना कोई जाल बुनते रहते हैं, कोई ना कोई गलत काली क्रिया का भी सहारा लेते हैं, कोई ईवल चीज़ों को भी करते हैं। स्पेशली यहाँ पर मुझे कोई फीमेल नज़र आ रही है। ओके, एक फीमेल है, एक वीमेन है जो बहुत मेंटली ब्लॉक्ड है। ऐसा लग रहा है ना, जिसकी बुद्धि को ना पूर्ण रूप से किसी ने नियंत्रित मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, जिसकी बुद्धि को बांध दी गई है, और उसके कारण ना वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है उसको पता ही नहीं है। यही जो फीमेल है ना, यस, इसी की एनर्जी वहाँ पर बार बार आपके घर के इर्द गिर्द मुझे दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो एंटर तो करना चाह रही है किसी भी तरीके से आपके घर में,
एंटर तो वो करना चाह रही है लेकिन वो एंटर कर नहीं पा रही है, ठीक है। ये जो फीमेल है ना, ये इसलिए भी एंटर करना चाहती है ताकि ये आपको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, कोई ऐसी प्रोटेक्शन है, कोई ऐसी शक्ति है आपके घर की ऑरा को ना, और हर तरह से आपको सुरक्षित रखती है। ओके, आपको, आपके लव वंस को, आपके घर को हर तरह से आपको सुरक्षित रखती है। कोई भी ईवल चीज़ें, इसके कोई भी गलत इंटेंशंस आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसलिए भी इतना ज़्यादा भ्रमित है, परेशान है, ना जाने इसके पास कौन सी ऐसी शक्ति है, ना जाने ये कौन से दैवीय शक्ति इसके पास इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो यस, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये आपके घर के इर्द गिर्द, ठीक है, ये जो प्रेत आत्मा की तरह इर्द गिर्द, एक्चुअल में ये कोई प्रेत आत्मा नहीं है, मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है भटकने वाली को। ये कोई प्रेत आत्मा नहीं है, ये कोई इंसान ही है, ठीक है, लेकिन ये बहुत लॉस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसको खुद का नहीं पता ये क्या कर रही है अपने लाइफ में, सिर्फ ये आपको रोकने के लिए ना कुछ भी कर सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ में हार्मनी ना आए, पीस ना आए, आप स्टेबल ना हो पाए, आप का कोई भी काम कंप्लीट ना हो पाए, इसलिए ये आपको रोकती है, जो कि इसे दैवीय शक्तियों ने ना पकड़ रखा है, इसकी गंदी ईवल चीज़ों को, और वो चीज़ें सफल नहीं हो रही है, जिसके वजह से ये इधर उधर अपना सर पटक रही है, भटक रही है प्रेत आत्मा की तरह। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यस, गाइस, आपका जो लक्ष्य है ना, आपका जो मिशन है, ये बहुत बड़ा है। यस, ये जो मिशन है ना, वो वर्ल्ड लेवल का मिशन है, जिसकी प्लानिंग करने से ना, इसकी प्लानिंग करने से ये पूरा नहीं होगा। इसको ना इसके धारा पर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, और इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अपने ओवर थिंकिंग के सोच से बाहर निकलना होगा, अपने थॉट पैटर्न से आपको बाहर निकलना होगा, और आपको ना उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कोई ना कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं, और वो काम ना शेप इसलिए नहीं ले पा रहा है, आपको अच्छे से पता है अगर आप उस काम को लॉन्च करेंगे ना, उससे आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है, आपका नाम बदल सकता है, आपकी फैमिली का नाम बदल सकता है, आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है। लेकिन ये जो ग्लोबल है ना, ये दर्शा रहा है आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या तैयार ही नहीं हैं, और वो कंफर्ट जोन से ना निकलने का कारण है या तो आपका परिवार, ठीक है, आपके परिवार में कोई नेगेटिविटी है जो आपको रोक रही है। दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे कंप्लीट करना। ओके, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, वर्क टू होम, वर्क टू होम करेंगे नियर फ्यूचर में। आप बहुत बड़े काम को पूरा करेंगे, घर से ही पूरा करेंगे, या फिर किसी एक सिटी, एक लोकेशन में बैठकर, ओके, बैठ कर ना वर्ल्ड लेवल के काम को पूरा करेंगे, या पूरे विश्व में ना अपनी सेवाएं देंगे। मे बी आपका कोई भी काम है ना, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको आप घर से या किसी कंपनी, अपने कंपनी में बैठकर, ओके, उसको कंप्लीट करेंगे और पूरे विश्व में ना सर्विस देंगे, अपने काम को पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके लिए ना आपकी लाइफ में क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरी है गाइस, और शायद इसीलिए वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ओके, कुछ ऐसा कार्मिक बैगेज है जो बचा हुआ है रिलीज़ होने को, और जैसे ही वो रिलीज़ होता है ना, वैसे ही आप स्टेबल वाले एनर्जी में टैप कर पाएंगे। आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, दूसरों को हीलिंग, अपने परिवार में एक समृद्धि की ऊर्जा को ना, अपने परिवार के लिए एक समृद्धि की ऊर्जा को लेकर आओगे, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर ना एम्प्रेस और किंग कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता है, पूरी प्रजा के बारे में सोचता है। और आपकी प्रजा आपकी पूरा परिवार है, ठीक है, आपका परिवार ही आपकी प्रजा है, ठीक है, आपसे जुड़े हुए लोग, ठीक है। जैसे आप उनके लिए उद्धार कर दोगे, ये आपका सोच है, ओके। आप यस स्टेबल पर्सन है गाइस, आपकी वजह से इन सबका उद्धार होने वाला है, सबका कल्याण होगा। लेकिन इसके लिए ना क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। द टावर अब ये एक झटके में भी क्लेंस हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ना इस महिला से आपका कुछ कार्मिक लेन देन था, कुछ बैगेज था, जिसके कारण ये आपके मार्ग में विरोध बन रही थी या बन रही है। लेकिन यूनिवर्स आपको जंप करवाने के लिए कुछ ना कुछ झटका या कुछ ना कुछ शॉक तो ज़रूरी देंगे, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा होगा, कोई शॉक्ड, ठीक है। और उस झटके से ना ये सारी चीज़ें क्लेंजिंग हो जाएगी। यस, आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक बैगेज है जिसका रिलीज होना ना बाकी रहा है, तो ये धीरे धीरे करके भी गाइस रिलीज हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पर डर जाएंगे, ना जाने कौन सा शॉक तो कौन सा झटका, नो, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके भी रिलीज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको कोई शॉक लगे, कोई झटका लगे। अब यहाँ पर बहुत से लोग डर जाएंगे, ना जाने हमें कौन सा झटका लगेगा, कौन सा ऐसा शॉक हम पे लगने वाला है, नो, ये चीज़ें धीरे धीरे करके भी रिलीज़ होती है। और हो सकता है आपकी लाइफ में वो चीज़ें अब रिलीज़ हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे करके ये जो कार्मिक बैगेज था, ये जो एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो ख़त्म हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है आपको कोई शॉक मिले, कोई आपकी लाइफ में हल्ला हो जाए। तो ये जो टाइम बचा है ना, यह बहुत कम है। और जैसे ही ये कार्मिक बैगेज रिलीज़ होगा ना, कुछ लोगों के लिए तो ये मुझे यहाँ पर ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है। इसके बाद आप मुझे ना इस पोर्टल में दिखाई दे रहे हैं एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और आप अपने सर्विस को, अपने काम को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने वाले हैं, यू नो, हर जगह आपके काम के चर्चे होंगे एंड ये ग्लोबली शाइन करेगा, ग्रो करेगा। तो ये चीज़ें होंगी, पॉसिबल है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्लानिंग करके बैठे हैं, बस आपको ना क्लेंस करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को हटाना है। कोई भी ऐसे कार्मिक बैगेज चल रहे हैं, साइकिल चल रहे हैं कार्मिक, वो ख़त्म होंगी, धीरे धीरे करके भी ख़त्म होंगी। फिर से यहाँ पर मैं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें एकदम से सडन हो। किसी किसी की लाइफ में सडन चीज़ें होती हैं, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जय मारी शक्ति, तो कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना वो चीज़ें धीरे धीरे करके ही ख़त्म होती है। तो ऐसा कुछ होगा, ओके। सो यस, और आप इस पोर्टल में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अपने सर्विस को ना, जो आपका काम है वो वर्ल्ड वाइड आप स्प्रेड कर पाएंगे, ओके। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। दैवीय शक्तियों का बहुत सपोर्ट है गाइस, आपको ना ईश्वर का बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है, परमेश्वरी का। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले भी ना, या हो सकता है 2 से 3 दिन पहले, आपने अपने शरीर पे ना कहीं से कोई कोई खरोच का निशान देखा होगा। जैसे आपको ऐसा लगा ना कि जैसे मुझे किसी ने खरोच लिया, कोई ऐसे खरोच का निशान आपके ऊपर ना किसी नेगेटिविटी ने ना हावी होने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। हो सकता है इसी दौरान आपका कुछ हेल्थ इशू भी हुआ हो। ये 6 से 5 दिनों की बात मुझे दिख रही है, ठीक है, 2 से 3, 5 से 6 दिनों की बात, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो एंड इसी बीच आपका कुछ हेल्थ इशू भी हुआ हो। तो यहाँ पर परमेश्वरी ने आपको बचाया है, ओके। मारी शक्ति ने, जो आपके इष्ट हैं, ठीक है, जिनकी भी आप पूजा उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्होंने आपको यहाँ पर बचाया है, आपको सुरक्षित किया है। तो अगर किसी के साथ ये चीज़ें हुई थी ना, तो आप पर एक हैवी अटैक किया जा रहा था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपने कुछ हेल्थ इशू भी फेस किया होगा। लेकिन
जो ये चाह रहे थे हमेशा की तरह, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको वहाँ पर थाम लिया, बचा लिया। और जब आपके परमेश्वर आपको बचा रहे थे उस नेगेटिविटी से ना, इसी दौरान आपको ये खरोंचें लग गई, इसी दौरान आपके हाथ या गले में, ठीक है, या गले में भी हो सकता है आपको कुछ खरोंचे, कुछ निशान दिखे होंगे। तो यस, ऐसा कुछ हुआ होगा, और लेकिन परमेश्वरी की कृपा इतनी है कि आप बच गए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कुछ डाउनलोड ले लेते हैं, देखते हैं क्या बताना चाह रही हैं मेरे कलेक्टिव्स को परमेश्वरी। आज हम ज़्यादा डाउनलोड मैसेज नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा ही लेंगे, ठीक है। यू विल नाउ फॉलो योर पैशन, तो आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यस, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, यू विल लर्न न्यू स्किल, कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, ठीक है, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई स्किल, और ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर ना कोई आपसे कह रहा है मैं आपको कैसे मनाऊँ, कोई आपसे ये कह रहा है, कोई आपको मनाना चाहते हैं। स्टार, आप स्टार एनर्जी में हैं, स्टार सीड है, स्टार पावर है आपके पास। ओके, फ्रेश न्यू स्टार्ट, किसी की लाइफ में कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रही है। ओ माय गॉड, ईर्ष्यालु शत्रु महिला का काला जादू आप पर टिक नहीं पा रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना, ये कुछ ना कुछ ईवल चीज़ें आप पर ट्राई कर रही है, कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र काला जादू। तो इसका कोई भी ना तंत्र या कोई भी वार आपको इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये कोशिश कर रही है, इसका काला जादू काम नहीं कर रहा है लेकिन आप पर, क्योंकि आपके जो इष्ट हैं, आपके जो कुल देवी या कुल देवता हैं, आप जिनकी भी पूजा उपासना कर रहे हैं ना, वो बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है, वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँगी अगर मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो आप पर अगर कोई अटैक होता है ना, कोई भी स्पिरिचुअल अटैक होता है, कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र काली क्रिया, आप हो सकता है ना हमेशा ये कहते होंगे कि मेरा कुछ अगर हेल्थ इशू भी होता होगा तो मैं ऐसे जल्दी से ठीक हो जाता हूँ, ये ठीक हो जाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो उस दर्द में रहते हैं लेकिन आपको दर्द में नहीं रहने देते, आपको उस पेन से ना हटा दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पर मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँगी। तो अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। आपको ईश्वर हमेशा ना स्वस्थ तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, ठीक है। आप कभी भी इन सारे दर्द में आपको होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ हेल्थ इशू नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे झटके से रिकवर कर लेते हैं। आप नहीं, आपके परमेश्वर बीच में आ जाते हैं, दीवार बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। हमेशा वो अपने ऊपर आपकी बलाओं को ले लेते हैं, वो दर्द जो आप झेल रहे हैं, वो जो हेल्थ इशू आप झेल रहे हैं ना, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनकी कृपा आप पर बहुत है। और अगर आपने मंत्र जाप पूजा पाठ अगर कंप्लीटली अभी नहीं किया है, ठीक है, किसी ना किसी कारण से, तो आपको फिर से स्टार्ट करना है, मंत्र जाप करना है, स्टार्ट करना है, पूजा पाठ करना है, स्टार्ट करना है, नाम जाप करना है, स्टार्ट करना है। ओके, लास्ट देखते हैं और क्या महिला। ओके, मेरे पास तो ये महिला शत्रु पीछा ही नहीं छोड़ दिया। आई एम वॉरिड अबाउट यू। ये आपके दिव्य शक्तियाँ हो सकती हैं, उनको हमेशा आपकी चिंता रहती है, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, उनको हमेशा आपकी चिंता रहती है, उनको हमेशा आपकी फ़िक्र लगी रहती है। सो यस, आई एम वेरीड अबाउट यू, बहुत ज़्यादा आपकी चिंता फिक्र करते रहते हैं, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा प्यार है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना हमेशा ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का, और हमेशा, ठीक है, ईश्वर के सानिध्य में रहिएगा। बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।